कर लेनी चाहिए, जल्दी इसको निपटा लेंगे तो ठीक रहेगा। मैंने बोला ठीक है, बातचीत ही नहीं उधर लगा, हम लोग भी। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आप सभी को पता होगा कि अभी जो है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव जो है कुछ ही महीनों पहले ख़त्म हुए हैं, जिसमें दुर्ग जिले की अगर बातचीत हम करें तो 6 जिलों में है जो है बीजेपी की सरकार ने अपनी लीड बनाते हुए बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई है। और साथ ही इस जगह पर अगर कांग्रेस की इज्जत लाज अगर बचाई है तो वो है भिलाई नगर निगम से देवेंद्र यादव ने, मतलब भिलाई विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र यादव ने प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर जो है दूसरी बार विधायक पद हासिल की है। विधायक देवेंद्र यादव हमेशा से सुर्खियों पर रहे हैं, चाहे अपनी अच्छी एक्टिविटीज़ को लेकर हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर हो, यूथ के मुद्दों को लेकर हो या अन्य किसी बातों को लेकर हो। इसी विधानसभा चुनाव के समय में देवेंद्र यादव एक बार चुनावी चर्चा के अलावा एक और चीज़ों में सुर्खियों पर आए थे। वो थे उनकी एक चुनाव से जस्ट कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो लीक हुई थी, MMS वीडियो लीक हुई थी, जिससे देवेंद्र यादव काफ़ी मीडिया में लोगों के बीच में चर्चित रहे थे। जिसके बाद चुनावी एजेंडों के हारने का भी एक रीज़न अगर देवेंद्र यादव हारते तो इस MMS को रीज़न मान सकते थे, और अगर जीते तो कुछ लोगों का भी रीज़न इसी हिसाब से मानेंगे कि इस MMS का जो वजह था वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ देवेंद्र यादव की जीत में या हार में। अगर हम बातचीत करें तो ये MMS वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ और काफ़ी चर्चित जो है देवेंद्र यादव इस विधानसभा में हो गए थे। जिस पे देवेंद्र यादव ने जब ये MMS वीडियो लीक हुई थी तब अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है बीजेपीओं पे, मतलब विपक्ष पार्टियों पर जो है अपने इस MMS वीडियो को लीक करने का और गंदी राजनीति करने का जो है आरोप देवेंद्र यादव ने जो है विपक्ष पर लगाया था। जिसके बाद में इस MMS वीडियो को लेकर जो है भिलाई नगर निगम ने FIR केस फाइल किया गया था यहाँ पे, जिसमें जो है लगातार कार्रवाई जारी थी। कार्रवाई के बाद में इस प्रकरण में जो है पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और देवेंद्र यादव इसी बीच में जो है चुनावी जो जीत है भिलाई नगर से उन्होंने हासिल कर ली। जिसके तुरंत बाद ही उन्हें जो है भिलाई के बाद बिलासपुर से जो है सांसद की टिकट मिल गई थी, जिसमें उन्होंने जमकर अपना पक्ष रखने के बाद में सांसद पद की जो वोटिंग थी उनमें कम वोटिंग की वजह से जो है उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। जिसके बाद में जो देवेंद्र यादव विधायक हैं वो वापस भिलाई आकर अपने कार्य गतिविधियों पर लग गए थे। लेकिन इसी बीच में जो है भिलाई नगर निगम के द्वारा उन्हें नोटिस भेजा गया था। नोटिस भेजने का कारण ये था कि कुछ ही दिनों पहले जैसे मैंने बताया था कि MMS लीक हुई थी, जिसकी कार्रवाई, जिसकी जांच पड़ताल इसी थाना अंतर्गत हो रही थी, जिसमें देवेंद्र यादव के जो जांच के लिए जो वॉइस मेल्स जो होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है जिसे जांच के लिए उपयोग करना था, उसके लिए जो है देवेंद्र यादव यहाँ उपस्थित नहीं हुए थे। वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग उनको चाहिए थी जांच के लिए, वो उन्हें देवेंद्र यादव ने जो है प्राप्त नहीं करवाई थी, जिसके लिए इन्हें नोटिस भेजा गया था। और इसी नोटिस के बाद में आज देवेंद्र यादव जो है इस थाने में उपस्थित होकर अपने जो वॉइस रिकॉर्डर है उसको लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, जो उनका जो ये MMS लीक हुआ है उसको लेकर आज इस थाने में बातचीत करने आए हैं। TI साहब ने जब बुलाया है तब क्या कुछ बात देवेंद्र यादव ने इस दौरान जो है मीडिया वासियों से की है, क्या कुछ कहना उनका देवेंद्र यादव का है इस मुद्दे को लेकर, इस राजनीति को लेकर, इस MMS को लेकर, उसके बारे में जो है पत्रकारों से बातचीत की गई है। क्या कुछ देवेंद्र यादव ने इस बारे में अपना पक्ष रखा है, उसको सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। इस पूरे वीडियो के अंत में आपको सुनने को मिलेगा कि देवेंद्र यादव ने अपनी क्या क्या पक्षें रखी हैं और क्या कुछ सरकार के बारे में भी कहा है। देवेंद्र यादव पे केंद्रित हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रदेश की सरकार को कि आपने युवाओं से वादे कर सरकार बनाई, युवाओं को सरकारी नौकरी की बात की, आपने प्रदेश की जनता की माताओं बहनों को बहुत सारे वादे किए, लेकिन सरकार जब से बनी है तो पहला तो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, दूसरी पावर की लड़ाई चल रही है और तीसरी पावर दिखाने की लड़ाई चल रही है। कुर्सी ऐसा है, कुर्सी जिन्होंने मेहनत की उनको मिली नहीं। अब जो कुर्सी में बैठ गए हैं, 4-5 पावर जोन है सरकार के, सब अपनी अपनी तरफ से सरकार को खींचते हैं। अधिकारी कर्मचारी इस बात से परेशान हैं
कि किसी विषय पर कभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ जाता है तो वहाँ की फोन की माने, कि वित्त मंत्री के कार्यालय की फोन की माने, कि गृह मंत्री कार्यालय की फोन की माने, कि ये हमारे नगरीय निकाय मंत्री के कार्यालय की माने। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी फैली हुई है। इनके प्रभारी आकर बोलते हैं कार्यकर्ताओं की सुनो, तो ऐसी गूंगी और बहरी सरकार चल रही है, डरी हुई सरकार चल रही है। मैं आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये कहना चाहता हूं कि आपके गृह मंत्री के बाद बनने के बाद इस प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है, लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है। और आप जिस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आम जनता में रोष है और हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश के गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं, यहाँ गोलीकांड होता है, उस पर प्रदेश के गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते। चाकूबाजी होती है, कुछ नहीं बोलते। प्रदेश के गृह मंत्री सतनामी समाज के हमारे जो आम लोग हैं, जो बेचारे निर्दोष लोग हैं, उनको डराने का काम करते हैं। दुर्ग में आकर बोलते हैं कि दुर्ग से कौन कौन आया था मैं जानता हूं, और अब बेगुनाहों के घर पर यहाँ पुलिस भेजकर उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री आते हैं और कहते हैं कि देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच की जाएगी। अरे जांच करो ना, आप जांच नहीं कर रहे हो, जांच कराने की मांग हम कर रहे हैं। हमने, मेरे साथी देवेश पानीग्राही ने इस पूरे प्रकरण में, भले वो फर्जी एमएमएस का मामला हो या हम बलौदा बाजार की बात करें, आज भी मैं चैलेंज करता हूं, सरकार एक वीडियो, एक फोटो जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से डली है, उसके अलावा मेरी निकाल कर दिखा दे तो सरकार जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूं। हम खुद सार्वजनिक हमारी बातों को किए हैं कि हम उनके समर्थन में गए थे और हमने कहा है कि भाई सतनामी समाज के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए जैत खम किसने काटा और उसको स्पष्ट होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मैंने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला था और आज ये फर्जी फेक एमएमएस के लिए मुझे नोटिस भिजवाते हैं। अखबारों के साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, बड़े बड़े कैप्शन सरकार छपवाती है, अरे छपवाइए जितने कैप्शन छपवाने हैं। हम कैप्शन से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं ये भारत देश संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलने वाला देश है। इसमें हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी है और हमें भी बोलने का मौका मिलेगा, हमें भी कहने का मौका मिलेगा। हम जब अपनी बात कहेंगे उससे सच्चाई आएगी। और मैं आज सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इस सरकार से अपील करता हूं, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री साय जी को ये लेटर पिछली विधानसभा सत्र के दौरान चलती विधानसभा में दिया था कि आप पूर्व में इस तरह का एक और वीडियो पिछली सरकार में आया था, जब हमारे आदरणीय रमन सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री राजेश मूणत के चरित्र की बात आई थी, तो उन्होंने उसको स्पष्टता लेते हुए, क्योंकि वो सरकार के विधायक थे, सीबीआई की जांच की थी। अरे भाई, मैंने 3 महीने पहले मुख्यमंत्री साय जी से इस पूरी प्रकरण की सीबीआई की जांच करने की अपने लेटर पैड पे लिखकर मांग की है। तो मैं गृह मंत्री से ये सवाल करता हूं कि आप दोहरा चरित्र अपनाएंगे कि एक चरित्र बनाएंगे? आपको, मैं विधायक हूं, भिलाई की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं, लगातार मेरे ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इस दाग लगाने में सरकार का भी इंटरेस्ट दिख रहा है, तो मेरा ये कहना है आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और इसकी बढ़िया सीबीआई की जांच कीजिए। इसको आपको जो जो स्तर पर जांच करनी है आप कीजिए, मेरा निवेदन है। और समानता से सबको देखिए, जैसे राजेश मूणत जी के मामले में आपने सीबीआई की जांच की, इस मामले में भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और मैं प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जितने भी नोटिसेस आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही है, हर चीज में लगातार मुझे अलग अलग मामलों में नोटिस भेजने की कोशिश की जा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, जब ईडी की नोटिस आई थी, ईडी के अधिकारियों ने मुझे बुलाकर बोला कि देवेंद्र, तुम बहुत ही ऊर्जावान युवा लड़के हो, लेकिन गलत पार्टी में हो। मैंने उनको कहा कि हम एक जगह रहने वाले लोग हैं, हम पलटू राम नहीं है, और हम जो संदेश ईडी के अधिकारी देना चाह रहे थे
आज उसी के लिए ये चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, आपकी जितनी हिम्मत है उतना कर लो। मैं सच हूं, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, आम आदमी की आवाज उठाता रहूंगा और सच की बात कहता रहूंगा। आप मुझे डरा नहीं सकते। धन्यवाद। 4 घंटे लगभग पूछताछ चली, क्या कुछ पूछताछ हुआ? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बहुत ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो मॉक वीडियो का मामला था, इस को हमने पुलिस के समक्ष सबसे पहली बार 2/8/2023 को रखा था। इस पे एफआईआर की मांग की गई थी। मेरे साथी देवेश पानीग्राही द्वारा ये शिकायत की गई थी। इस मॉक वीडियो पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई जैसी होनी चाहिए थी, उसको नहीं हुई। उसके बाद 15/11/2023 को फिर से हमने एफआईआर की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की, सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद भी इस पे कोई एफआईआर नहीं होने के बाद हमने 29/1/2024 को, मतलब ये जनवरी महीने 2024 में फिर से इस पे एफआईआर करने की मांग की सरकार से, और तब भी सरकार इस पर नहीं जागी, पुलिस प्रशासन नहीं जागी। तो इसको देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके नाम पर 23/2/2024 को विधानसभा चलते के दौरान मैंने प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री को जाकर लेटर दिया और कहा कि जिस तरीके से राजेश मूणत जी जो विधायक थे, मंत्री थे, उनका एक इस तरीके से मॉक वीडियो पर सीबीआई जांच हुई, उसी तरह से इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये चौथा समय था जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर ये आवेदन दिया कि इसकी जांच की जाए और एफआईआर की जाए, लेकिन एफआईआर नहीं की गई तब भी। उसके बाद हमने पुनः 22/3/2024 को एक और लेटर लिखा, मैंने अपने लेटर पैड पे लिखा कि इसकी जांच की जाए और इस पर एफआईआर की जाए। उसके बाद लगभग 7 महीना 20 दिन बाद और लगभग 6 बार गुहार लगाने के बाद, आवेदन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद इसकी पुलिस ने जांच और एफआईआर की। अब जांच एफआईआर करने के बाद अब ये हम अभी जुलाई में हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए कब ये प्रकरण, मतलब 22/3/2024 को ये प्रकरण रजिस्टर्ड हुआ और अभी आज की तिथि क्या है, हम जुलाई में आ गए हैं, ठीक है। अब आधा महीना जुलाई का गुजर गया लगभग, ठीक है। अब जाकर इसके लिए मुझे बुलाया गया, और क्या बुलाया गया, आज मुझे अपना बयान देने के लिए बुलाया गया, कोई जांच रिपोर्ट के लिए नहीं बुलाया गया। तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो दुर्ग जिले में आकर सतनामी समाज के हमारे भाइयों को डराने धमकाने का काम उन्होंने किया, और उसके बाद ये बोला कि देवेंद्र यादव के मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है, तो आपको मैं ये चुनौती देता हूं, ये एफआईआर आपके विभाग ने मेरे 6 आवेदनों के बाद दर्ज की है। आप इसमें पीछे हो, आप इसमें दोषी हो। अब आज आप इसके लिए मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, तो इससे ये समझ में आता है कि एक विधायक अगर 7 महीने अपने चरित्र पे आरोप लगता है, 7 महीने 20 दिन लग जाते हैं उसको एफआईआर दर्ज कराने में, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद 4 महीने लग जाते हैं पूछताछ के लिए पहली बार, मतलब अपना बयान देने के लिए, तो आप क्या गृह मंत्री का काम कर रहे हैं गृह मंत्री जी? तो ऐसे डराइए नहीं, सेवा करिए, काम करिए। प्रदेश भर में रोज लूटपाट हो रही है, यहाँ पर पता नहीं आपके आने के बाद क्या माहौल बन गया है। परसों ही पेपर में पढ़ा था, गुंडा टैक्स के लिए गोली चली। अरे भाई शर्म करो, निर्दोषों को, सतनामी समाज के निर्दोषों को गिरफ्तार करते हो, देवेंद्र को आरोपी बनाने की कोशिश करते हो। देवेंद्र आवाज उठाता है, और देवेंद्र कवर्धा में, जब आपके कवर्धा में एक यादव परिवार साधराम यादव
की हत्या कर दी जाती है निर्मम और उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो देवेंद्र यादव कांग्रेस के साथियों के साथ, यादव समाज के साथ आपके यहाँ धरना करने जाता है, तो उसका चिढ़ आप हमसे निकालोगे तो आप निकालिए। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपकी पुलिस है, आप में अगर नैतिकता है तो सच्चाई भी सामने लाइए और सार्वजनिक कीजिए। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूं कि इसकी सूक्ष्म जांच की जाए और जैसे राजेश मूणत के मामले में इसकी सीबीआई जांच की गई थी वैसे इसकी सीबीआई जांच की जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ना मैं डरूंगा ना चुप बैठूंगा। अगर पुलिस मुझे इस पर, अगर पुलिस की कार्रवाई में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं विधानसभा में विशेषाधिकार में इसको उठाऊंगा और अगर लगा तो हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन मैं गृह मंत्री जी डरूंगा नहीं और चुप नहीं रहूंगा और लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। विधायक के बयान के बस, धन्यवाद। विधायक के बयान के दौरान किस तरह के सवाल पूछे गए और क्या कुछ हुआ? कोई सवाल ही नहीं भाई, मैं खुद यहाँ पर अपना बयान देने आया हूँ। वो क्या पूछेंगे, मैं बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया। जब वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो वो पूछने की क्या अधिकार है उनको? मैं बताने आया हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी तकलीफ है, इसकी जांच कीजिए और जो भी आरोपी है इसको पकड़िए। आपको बयान की कॉपी दी गई? सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार जो जांच एजेंसी है उस पर सवाल खड़ा करती है, तो आप इस पे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं डरता नहीं। आप छोटी छोटी चीजों में ईओडब्ल्यू से एफआईआर करवा देते हो, बिना जांच के एफआईआर करवा देते हो। हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो 7 महीने लग गए ना हमारी एफआईआर होने में, उसके बयानों होने में 4 महीने लग गए ना, पहली बार बयान हुए आज। तो भाई हम तो कह रहे हैं कि आप कराइए, अपनी जांच एजेंसी से कराइए। हम प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक करना चाहते हैं सब क्या चीजों। आश्वासन मिला आपको? हमने अपना बयान दिया, अब आगे कार्रवाई मतलब जो भी होगी कार्रवाई का पूरा हम समर्थन करते हैं। हमने कहा है कि आपको इसके लिए जो भी वीडियोग्राफी करनी है, मेरी वॉइस सैंपलिंग करनी है, वो कीजिए। मेरे पास जो जानकारी थी कि ये वीडियो सबसे पहली बार जब आया, रिसाली के किसी व्यक्ति के पास से ये पता चला कि ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए हमने पुलिस पे शिकायत की। उस समय तत्कालीन पुलिस के लोगों ने, सीएसपी साहब ने उस लड़के को बुलाया, उसका मोबाइल जब्त किया। मोबाइल जब्त करने के बाद वो वीडियो किस नंबर से आया था उसकी जांच की गई, तो पता चला हैदराबाद के किसी नंबर से आया था। फिर पुलिस का एक दल हैदराबाद जाता है, हैदराबाद जाकर पुलिस का दल ये बताता है कि वो मोबाइल नंबर का जो डिटेल था वो मोबाइल नंबर अब विदेश में बता रहा है, हैदराबाद में नहीं बता रहा है। तो ये तो पुलिस का काम है ना कि हैदराबाद के किस नंबर से वो वीडियो भेजा गया और वो व्यक्ति कौन था जिसने मॉब वीडियो बनाया, और वो व्यक्ति कौन था जिसने इस मॉब वीडियो को मेरे नाम से वायरल करने की कोशिश की गई। ये तो पुलिस का विषय है, इसको सार्वजनिक होना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने देवेंद्र यादव की बातों को कहा, उन्होंने क्या कुछ मीडिया के सामने बोला उसे आपने अच्छे से सुना। क्या कुछ देवेंद्र यादव ने अपने इस एमएमएस के बारे में कहा कि ये जो पूरी साजिश के तहत उन्हें ये एमएमएस को लीक करवाया गया था और सरकार जो है अपने अन्य मुद्दों पर ध्यान न रखकर ईडी से और तमाम चीज़ों से उन्हें पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है और सरकार के तमाम बेरोजगारी जैसे मुद्दे और बलौदाबाजार में हिंसा जैसे मुद्दे को छोड़कर इस प्रकार के मुद्दों में उन्हें घेरा जा रहा है। इसको लेकर तमाम बातचीत देवेंद्र यादव ने कही, पर क्या कुछ खबर इस अपडेट में होगी उसको देखने के लिए बने रहिएगा दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।